पहुंचा है अपना के एमपी संदेश न्यूज 24 विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभे जनन का प्रणाम करी थे। एमपी संदेश न्यूज 24 के टीम निकली है दमोह उपचुनाव में जमीनी पड़ताल करे। जमीनी पड़ताल ऐसी ज़रूरत थी कि चुनाव 5 साल खातिर होता है, किंतु यह दमोह में उपचुनाव जारी है। उपचुनाव में सीधा मुकाबला भाजपा के राहुल सिंह से कांग्रेस के अजय टंडन से है। अजय टंडन कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं और राहुल सिंह लोधी कांग्रेस से विधायक रहे। अब भाजपा में जाके दमोह के उपचुनाव में फिर से भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर लड़ी रहे। यह पूरे ग्राउंड जीरो की पड़ताल के बाद हम एक ऐसा व्यक्तित्व से अपना पंचन का मुखातिब कराऊँ, कहे कि भाजपा जो है लगातार जब जिम्मेदारी अपना का दे थी तो निश्चित तौर पर वो करिश्माई जिम्मेदारी हो जाती और वह विजय सुनिश्चित हो जाती। कहे कि पिछला उपचुनाव पोहरी की जिम्मेदारी मिली रही और में अच्छा खासा प्रदर्शन देखे का मिला रहा। तो अब ज़्यादा समय न लेत हम भैया से पूछे तो भैया का है मुख्य प्रमुख चुनौती या चुनाव में का है अपना का यह दमोह उपचुनाव? देखिए, यह चुनाव मुख्यतः 15 महीना में कांग्रेस के सरकार के जौन के समय में जौन दमोह के अनादर भा, दमोह के विकास के गति का जौन रोकागा ओखे बीच में और आगे आने वाले उज्जवल भविष्य विकास की दिशा में बढ़े वाले दमोह के बीच के चुनाव है। राहुल जी इस्तीफा दहीन और जब वो इस्तीफा दहीन तब सरकार बन चुकी रही, कोनो सरकार से के बने बिगड़े में ओखर भूमिका नहीं रही। पर जब कोनो नया व्यक्ति चुनाव लड़त है जीतत है तो ओके मन में एक सपना होते हैं कि हम अपने क्षेत्र के विकास करब, अपने क्षेत्र में बिजली पानी स्वास्थ्य सड़क इन सब सुविधन का ले आवे की कोशिश करब। 15 महीना में कमलनाथ जी के साथ या पाइन के यदि के विकास के साथ साथ दमोह का तिरस्कृत कीनगा, दमोह के स्थान पर केवल छिंदवाड़ा का महत्व दीनगा और ये वजह से वो भाजपा में आए और यह चुनाव दमोह के भविष्य का लेके होने वाला चुनाव है। तो भैया यह जैसा चुनाव है, अब कोनो व्यक्ति जैसा अपना के पार्टी की बात करी थे, अपना का एक महत्वपूर्ण पद में है, पदाधिकारी है, अपना प्रदेश महामंत्री है। कोनो नया व्यक्ति आवत है जब कोनो दूसरे पार्टी से जो उनके कार्यकर्ता जो है पहले विरोध कर रहे आज उन्हें के झंडा लेके चले के पड़त है, तो का वह सामंजस्य कैसा बन पावत है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व के सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और सन 80 में भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान स्वरूप के गठन के बाद से हम यह स्थिति में पहुँचे हैं। निश्चित रूप से विभिन्न धारा के विभिन्न तरह के लोग, विभिन्न समाज के विभिन्न भौगोलिक स्थिति से विभिन्न परिवेश में पढ़े वाले लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं। जे भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से प्रभावित हैं, जे दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय की विचारधारा से प्रभावित थे, भारतीय जनता पार्टी में। हमारा नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जे वो नारा के साथ है भारतीय जनता पार्टी में है। यह तरह से कांग्रेस के विधायक रहे राहुल जी इस्तीफा से कि भारतीय जनता पार्टी में हमारे विचारधारा से प्रभावित हुई के आए, हमारे जो उन सिद्धांत हैं दीनदयाल के अंत्योदय हैं उनसे प्रभावित हुई के आए। यह बात का भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता समझते हैं और बूथ तक के कार्यकर्ता हमेशा पार्टी के जो निर्णय रहा थे उसके साथ रहा थे। क्योंकि सरकार के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता काम नहीं करे। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता के लक्ष्य राष्ट्र के निर्माण है, भारत के सर्वोपरि स्थिति में ले जाए के लक्ष्य है और यह लक्ष्य के ध्यान होता है वो सब सामंजस्य बनाए के काम कर रहे हैं। हम तो अभी 28 जगह उपचुनाव लड़के आए हैं जो उन्हें भारी बहुमत से जीते हैं। 19 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीती थे। तो हमका नहीं लगे कि ऐसा कोनो दिक्कत है। छोटी मोटी जो परेशानी कई एक बेर व्यक्तिगत आधार पर या भावना के आधार पर रहती हैं वो सब दूर कर ली जाती हैं। भैया जैसे अपना कहन कार्यकर्ता कैडर बेस पार्टी है, बहुत पुरान विश्व स्तरीय पार्टी। जयंत मलैया बहुत पुरान अपना के कहा जाए साथी ही या अपना के पार्टी का दमोह में 35 साल के प्रतिनिधित्व दिहन। जयंत मलैया के कहे कि हम जब बाजार में चर्चा कर रहे हैं तो यह चर्चा के दौरान लोग कहीं
कि जयंत मलैया की उपेक्षा की गई, उनका राजनीतिक करियर तबाह हो गया राहुल लोधी के आए से, तब कुल मिला के वो जो है निगेटिव वोटिंग हुई। का ऐसा लगा था अपना का कि यह सब अंदरूनी कलह भाजपा का ये चुनाव में प्रभावित करी? कांग्रेस के कुछ लोग ये हमें के भ्रम फैलावे की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जयंत मलैया जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, यहाँ से कई बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, और अबहिनो भारतीय जनता पार्टी का जितावे की खातिर सक्रिय हैं। वे कल मुख्यमंत्री जी के सभा में उपस्थित रहे, ओके पहले रहे। राहुल लोधी कांग्रेस के विधायक रहे, अपने पद के त्याग की ही आजकल को सरपंची के पद छोड़े नहीं, विधानसभा के पद छोड़ी नहीं, तो निश्चित रूप से उनका हक बनत रहा और उनका पार्टी लड़ावे के निर्णय लिखी सी। जयंत मलैया जी के बारे में जो ये कांग्रेस वाले लोग भ्रम फैला रहे हैं, तो यह भ्रम रह जाए वाला है, और यह मुगालता में उन रहा है। जब परिणाम आई तब देखिए हैं भारतीय जनता पार्टी दमोह विधानसभा भारी मतन से जीती। निश्चित तौर पर एक बेहद बड़ी बात, किंतु सवाल यह है भैया कि 35 साल के प्रतिनिधित्व कहे के बाद जो यहाँ लोग हैं मूलभूत सुविधा के अभाव है, यह कहा जाए कि चाहे अपना के केंद्रों में सरकार रही हुआ दौर में जब जयंत मलैया जी वित्त मंत्री रहे, और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के सरकार में वो कैबिनेट मंत्री रहे, 15 साल की वह सरकार रही, किंतु दमोह का देख के लागे नहीं कि मूलभूत सुविधा पूर्ण है। कहे कि यहाँ लोगन के कहा है कि 2 लाख लोग जो है हर साल पलायन करत हैं, पानी के विकट समस्या है, पानी जो है एक दिन अंतर दे के दूसरे दिन पानी मिलत है लोगन का, तो कुल मिला के बुनियादी चीज़न में काम काहे नहीं बा भैया, का वजह का हो सकता? नहीं, हमें ऐसे पूरे तौर पर सहमत नहीं आए कि असल में जयंत मलैया जी का 15 वर्ष के कार्य का समय मिला। अब वो 15 वर्ष का समय में बहुत सारे पुल पुलिया से लेके आज मेडिकल कॉलेज तक के घोषणा, और निजी विश्वविद्यालय यहाँ आ रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में काम भा है, यहाँ सड़क के क्षेत्र में काम भा है, बिजली के क्षेत्र में काम भा है, और बाकी बहुत सारे जो अपना का जितना यहाँ नयापन नई चीज़ें या नया विकास के वो दिखाते जौन दिखाते वो पिछले 15 वर्ष में है, और निश्चित रूप से वो जयंत मलैया जी की बड़ी भूमिका है। जहाँ तक पानी की समस्या है, तो पूरे बुंदेलखंड के बहुत सारे रीजन में पानी की समस्या है, और ओखे लिए बेतवा लिंक परियोजना और कई अन्य परियोजनाओं पर काम चल रहा है कि यहाँ के मूलभूत पानी की समस्या के निराकरण बुंदेलखंड पैकेजों के माध्यम से बहुत सारा काम यहाँ भा है। ओमा दमोह है, पन्ना है, छतरपुर है, बहुत सारे टीकमगढ़ है। यहाँ वाटर लेवल बहुत कम है, और अबे जो जल जीवन मिशन आवा है केंद्र सरकार के, वो जल जीवन मिशन में इन क्षेत्रन का प्रायोरिटी है। यहाँ कई माध्यमों से पानी ले आवे के प्लानिंग है, बात है, गांव तक पानी कस के पहुँचे, एक हर पूरी योजना बन रही है। और हम उम्मीद करी थे कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री आवास लोगन का दीन ही, तो वह तर्ज पर 2023-24 तक में दमोह के हर घर तक पानी पहुँचावे में सफल हो या है। तो पिछले 15 वर्ष के कार्य में ओके पहले चूँकि कांग्रेस के समय में पूरा भट्ठा बैठ रहा है, दिग्विजय सिंह जी के काल में तो पूरा सत्यानाश हो गया पूरे मध्य प्रदेश के, तो दमोह एक भाग रहा ओखा सुधारे में लगावे में मलैया जी के योगदान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के योगदान कई यहाँ के लोग याद रखा थे। अभी जब लोगन के बीच में जाए तो कहता हूँ कि जो कुछ भा है तो भाजपा के शासन काल में भा। निश्चित तौर पर एक बेहद बड़ी बात यह है भैया के द्वारा कही जा लगी कि मतलब यहाँ काम भा है। कांग्रेस और भाजपा की बात यदि हटाए दी जाए तो मतलब कुल मिला के सड़कन की यदि बात की जाए, बुनियादी चीज़न में बहुत सारी चीज़ें, किंतु पानी के मेडिकल कॉलेज के लेके ओहू में जनता ये कहा थी कि ये हवा हवाई है, अभी ज़मीन तक लाट नहीं हुआ है। देखिए, हमका अच्छे से याद है कि 11 मेडिकल कॉलेज की केंद्र सरकार मंजूरी दी थे, और हम विधानसभा में रहने कमलनाथ जी के सरकार ओमा से 5 मेडिकल कॉलेज जोने में हमारे जिला के सिंगरौली के मेडिकल कॉलेज रहा ओखा या कह के कि ओमा कुछ % पैसा राज्य सरकार का दे कर रहा, तो वह पैसा हम नहीं दे सकी, और 5 मेडिकल कॉलेज वापस खींचते मध्य प्रदेश के। ओके लिए सब लड़ाई लड़ी गए, और जब हमारा सरकार आ गए तो 5 जगह पूर्ण मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। ओमा एक मेडिकल कॉलेज दमोह के रहा जौने का वो वापस करें। अब चूंकि ये तो मेडिकल कॉलेज ऐसा बात तो हो ना कि आज वह आवा और हो जाई, चूँकि दिल्ली से ओखर आवा है और मध्य प्रदेश सरकार ओखर पैसा दे का तैयारी जो में कि सिंगरौली में डिले भा, अब सिंगरौली में मेडिकल कॉलेज बने वाला है, वह में दमोह बनी।
और चूँकि यह पूरा प्रोजेक्ट साल 1.5 साल के राहत है, पूरी बिल्डिंग बनी और पूरी वहाँ की व्यवस्था बने का है और हॉस्पिटल से ओखा अटैच होए का है, हॉस्पिटल के ओके साथे साथ उन्नयन होए का है, बहुत सारा अच्छा हो रहा है। अब ये निजी विश्वविद्यालय अधिनियम आवा है, निजी विश्वविद्यालय यहाँ खुले वाला है। हम वहाँ विधानसभा में यह सत्र में ओके विधेयक पर बोल के आने, संशोधन विधेयक पर, जोने में हम बल्कि यहो कहन थे कि सीधी में विश्वविद्यालय खोले चाहिए। हालांकि सीधी के हमारे कुछ युवा साथी ओखा निजी विश्वविद्यालय समझ लीन थे, बोलत निजी विश्वविद्यालय अधिनियम में रहन है, लेकिन मांग हम विश्वविद्यालय की करन थे। तो पर अब का है कि विरोधी लोग युवा वर्ग में भ्रम फैलावे का तत्पर रहा था, कूद पड़ा था तुरंत, और पूरा विषय जाने बिना, पूरा समझे बिना कई एक बार कुछ युवाओं में प्रतिक्रिया दे लागत हैं। आजकल फेसबुक और सोशल मीडिया में प्रतिक्रिया दे बड़ा आसान है। मूलतः हम अपना से यह कहे चाहिए थे कि यह चुनाव विकास के और कमलनाथ जी के विनाश के बीच के चुनाव है, दमोह के, और यह चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई। वैसे तौर पर अब देखब तो यह दिलचस्प हुई कहा कि 17 तारीख का यहाँ मतदान है, 17 अप्रैल का, और 2 मई का वो नतीजा आई जो से यह स्पष्ट हो जाए कि के सर में ताज रही और के बेताज रही। किंतु अब बात यह हो जाए कोरोना के। कोरोना एक बार फिर से दूसर लहर आए के बाद हालात बेकाबू हो रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में जो है 60 घंटा के लॉकडाउन लगा बजा रहा है, किंतु दमोह जो है उसे दूर रखा गया है। मतलब लोग यहाँ तक सोशल मीडिया में कहे लागे हैं कि यदि देश में कोरोना खत्म करे है तो हर जगह चुनाव करा दे, कोरोना न रहे। तो मतलब एक अलग का आपके सोशल मीडिया मतलब एक तरीके से या मतलब प्रतिक्रिया लोगन के है, आक्रोशो है कि जहाँ चुनाव होते वहाँ कोरोना नहीं रहे और जहाँ मतलब चुनाव नहीं आए तो वहाँ कोरोना के लॉकडाउन लगे लागत। देखिए, एक तो हमका ऐसा लागत है कि कई एक बार हम लोकतंत्र के पूरी परिभाषा का समझे में गलती कर दी थे, और युवा पीढ़ी का लोकतंत्र का पूरे तौर पर समझे चाहिए। कोरोना गंभीर बीमारी है और चाहे चुनाव रहा होत हो वहाँ, चाहे न होत हो, कोरोना से सबका सतर्क रहे की ज़रूरत ही। और ये बेर के जो नया स्ट्रेन है वह ओखर फ्रीक्वेंसी, ओखर टाइम लिमिट और कम है, वो बहुत जल्दी डेडली रूप में आ जाता है। तो ए पर कोनो कंप्रोमाइज़ या ए पर कोनो ये में के जौने का कहा है कि लड़कहाई वाला बतकहाव करे की ज़रूरत नहीं है। हमेशा लड़कहाई वाला बतकहाव ऐसे कह रहे हैं कि लोकतंत्र का आया है हिंदुस्तान के 5 साल में चुनाव हो के हम बच्चे व्यवस्था करें। लोकतंत्र नेतन खीतिर आवश्यक नहीं है, लोकतंत्र जनता खीतिर आवश्यक है। जनता के प्रतिनिधि यदि चुन के जा रहे हैं तो ओखा वह आवश्यक कार्य है। चूँकि हम अपन आर्थिक गतिविधि, अपन सामाजिक गतिविधि चलाऊ हमका जरूरी है। हम घर बैठ के हमेशा नहीं रह सकीता है, तो निश्चित रूप से जे ओखा चलावे वाला है ओहू का चुने के दायित्व के निर्वहन हमका करे पड़ी। यह दुर्भाग्यजनक है कि कोरोना काल में यह है, और कोरोना काल में चूंकि है तो ओखर रिपकर्शंसों बहुत ज़्यादा हो था। लेकिन यह चुनाव आयोग के और भारतीय लोकतंत्र के, भारतीय संविधान के बात है कि वह हमका कराव मजबूरी है, जरूरी है। और अपना जानी थे कि एक बार चुनाव टाला गया रहा यह देश में जब आपातकाल लगाइन थे इंदिरा जी, तो ओखर कितने बड़े दुष्परिणाम भेरे हैं। और कऊ में के व्यवस्था उच्छृंखल हो गई रही, व्यवस्था कऊ में के लोगन का तकलीफ दी थे। तो ये कोनो भारतीय जनता पार्टी के लिए या सरकार के लिए आवश्यक नहीं है। जहाँ चुनाव हो रहे हैं उनमें ज़्यादातर राज्य विपक्षी शासित राज्य रहे हैं। तमिलनाडु नहीं रहा, केरल नहीं आया, बंगाल नहीं आया, भाजपा के तो ज़्यादा भूमिका नहीं रही है। तो यह हमका समझे पड़ी। एक हम मजाक मलाई के और यह में के बदकहाव करे से का हम उचित नहीं मानी, और समझी थे कि लोगों का गंभीरता का कोरोना के समझे चाहिए और मास्क पहन के रखे चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करे चाहिए। जेखर आपन प्रियजन कोरोना से चले गए हैं उनसे के कोरोना के दर्द का पूछी तो समझ में आवत है कि नीक सूख आदमी 8-10 दिन में हमका छोड़ के चला जाता है। तो वह तकलीफ़ का महसूस करी बगल के, चूँकि 100 में 98 ठीक हो जाते हैं तो लोगों का लागत है कि कुछ है नहीं है। गाँव गमईन में तो लोग यह कहते हैं कि हमका कोरोना ना हो, हम बड़ा बहादुर हैं, वो शहर के लोगों का होते। पर बीमारी और वायरस गांव शहर नहीं देखा है। बीमारी और वायरस
या नहीं देखे कि अपना कितने काम करे वाले हैं और कितना के कौने स्थित परिस्थिति में रह रहा। यदि एक बेर बीमारी भय ही तो वह कईयक मेर के नुकसान पहुँचावत ही। सतर्कता ओखर इलाज है। समय आवे पर वैक्सीनों लगवावे, जब हमारा नंबर आवे तो वैक्सीनों लगाऊ आवश्यक है। यह में कि हम कोरोना का रोक सके थे। जैसे तौर पर भी अपना संविधान के बात करें या जनप्रतिनिधि के बात करें, भैया लगातार जो है पंचायत चुनावन के कार्यकाल जो है 7 साल हो जा लगे। जो 5 साल के सरपंच चुने गए हैं वो 7 साल तक जो है अब सरपंची करने लगे और पूरी तरह से भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम में है। हालात यह है कि दोनों हाथे से पूरे ग्राम पंचायत की रुपया जो पड़ी है पंचायतन के खाता में तो खींच में जाए है। तो मतलब बात यह है कि सरकार मतलब एहू और ध्यान दे कि नगरीय निकाय चुनाव हो चाहिए, पंचायत चुनाव हो चाहिए। तो ये में इतना लेट लतीफ़ी का होला वो तो एक सरकार है, ग्राम पंचायत एक सरकार है। देखिए, नगरीय निकाय चुनाव के मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है, ओमा ज़्यादा हम कुछ कहे नहीं चाहिए। लेकिन अबे जो लोग जिनकर अपना जिक्र करत रहें कि चुनाव के लिए बोलत रहें कि चुनाव हम तक एक जगह चुटकुला दिखें कि चुनाव करा दे तो कोरोना भाग जी, या में कि जो बचकानी बात जो लोग कर रहे हैं उनका ये समझे चाहिए कि जौन चुनाव टाला जा सकता है कोरोना काल में ओखा कुछ डिले किन जा रहा है। ओखर दुष्परिणाम की चर्चा अपने आप कर रहे हैं कि 5 से यदि 6 साल हो गया है, 7 साल हो गया है तो कितना गांवन में स्थिति खराब हो रही है। सोचिए यदि यह स्थिति लोकसभा और विधानसभाओं में हो जाए कि बढ़े जा गए तो लोकतंत्र के माहौल उड़ावा जाए, लोकतंत्र के ताकत का कमज़ोर की जाए। और लोकतंत्र की ताकत कमज़ोर होती तो आम जनता की ताकत कमज़ोर होती। आज हम जो बोल रहे हैं, हम कुछ जो मन में आवत उन सोशल मीडिया में लिख देते, उसे केखा ठेस पहुँची केखा ठेस न पहुँची एका हम नहीं ध्यान देता है। अखबार में हम एक स्वतंत्र पत्रकार के नाते काम कर रहे हैं, इन सब चीज़न पर प्रतिबंध होते यदि लोकतंत्र नहीं है तो वास्तव में लोकतंत्र जनता की ताकत है। पर अब हमका यह देखे का है कि यह कोरोना काल में एक कम से कम स्प्रेड हो तो अबे हमका तो उचित समय नहीं लागे कि पंचायत चुनाव करावे चाहिए। चूँकि वह में के कंपल्सन जिसन विधानसभा और लोकसभा खितिर है, वह में के कंपल्सन एक ही खितिर वह में के नहीं आया है। तो संविधान की स्थिति वह में है 73वें 74वें अधिनियम के तहत, संशोधन अधिनियम के तहत, लेकिन वह में के नहीं आया। तो जितना समय हम लोगन के बचा सकी हो तब तक में हो सकता है वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाए, वैक्सीनेशन के काफ़ी स्थिति आ जाए, लोग सुरक्षित हो जाएँ तो फिर हम चुनाव करा ले। वो दूसरे तौर पर भी वैक्सीनेशन के अपना बात करें, वैक्सीन जो है स्थिति यह है कि अपने ज़िला के और मध्य प्रदेश में कई एक जिलन में वैक्सीन जो है खत्म होने की सूचना मिला थी, जानकारी मिली और लोग यहाँ तक कहा थे कि मतलब यह वैक्सीन जो है अपने देश में बना थी, उसके बावजूद जो है हम अपने देश में पूरे तरीके से वैक्सीनेशन न करा के हम दूसरे देशन का बेच ला है। तो ये मैं कहा कि मतलब कहूँ सरकार बिजनेस कर रही है अपने आदमी मतलब अपने जनता के साथ, जनता का छोड़ के बिजनेस में ध्यान दे रही है। देखिए, अपन से एक वैश्विक समाज में रहने और हमारा वजन के सब एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती विश्व के प्रति। उनमें से कुछ भाग विश्व के उन देशन में जो गंभीर रूप से प्रभावित रहे शुरू में भेजा गया। अब वर्तमान समय में कोनो नया विषय में नहीं आवा। 3 दिन पहले सरकार के वह आवा है कि हिंदुस्तान में सबका वैक्सीन लगाई जाए और अब हिंदुस्तान के वैक्सीन यहाँ उपयोग की जाए। अपना जानी थे कि भारत के सरकार जो उन वैक्सीन 250 मिनिमम 250 रुपया के पड़ा थी वह पूरे हिंदुस्तान के लोगों का फ्री लगवा रही है। एक लिए सरकार का धन्यवाद दे चाहिए, सरकार के प्रति अपने का सम्मान रखे चाहिए और एक व्यवस्थित तरीके से ओखा लगावा जा रहा है। 60 साल के ऊपर के लोगों का लगावागा, बीमार जो लोग हैं गंभीर रूप से उनका लगावागा, फिर उसके बाद 45 साल से ऊपर लोगों का लगावा जा रहा है। चूँकि वैक्सीन सेंटर में लगाई जा सकती ओखर यदि कोनो रिएक्शन होते ताकि ऊपर तुरंत वह की जा सके। कई तरह के भ्रम वैक्सीनों को लेके फैलाए जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कुछ लोग भागते हैं कि हम वैक्सीन न लगवाओ, अपने परिचित वाले से कुछ से कह देते हूँ कहा थे कि वैक्सीन न लगवाओ। हम तो खुद वैक्सीन लगवाए हैं और वैक्सीन लगवाए के बाद हम विधानसभा गए, विधानसभा में बैठ रहे हैं, पूरे दिन कार्यवाही में भाग ली हैं। अब हमका फीवर आवा तो फीवर वायरल हो के रहेगा, नहीं तो पुरान समय रहत तो निश्चित रूप से वह कोरोना रहत। तो कहाँ न कहाँ हमका इन सब चीज़न से ऊपर उठ के, भ्रम से ऊपर उठ के, जो अफवाह फैल रही हैं उनसे ऊपर उठ के
या मान के चले चाहिए कि हमका वैक्सीनेशन करावे का है, और सरकार हमारी है, हमार सरकार की प्राथमिकता हिंदुस्तान के लोग हैं, और जौन कुछ हिंदुस्तान के लोगन के सर्वोत्तम हित में हो सकत है वह सरकार कर रही है। पूरी वो बनाए के वैक्सीन और सेंटरन में पहुंचाए के फ्री के लोगन का वैक्सीन लगावे के काम सरकार कर रही है। यह वैक्सीन दूसरे देशन में 1500-2000 रुपया में लग रही हैं, प्राइवेट जहाँ वह है। तो अपने का ये परिस्थिति का समझ के और ये समय कठिन समय में सरकार के साथ खड़े रह चाहिए। इसी तौर पर भैया के द्वारा साफ तौर में यह कहा जा रहा है कि कोरोना एक गंभीर वायरस है, ऐसे बचे की ज़रूरत थी। अपने आप का बचाई, अपने परिवार का बचाई, जिला का बचाई, प्रदेश का बचाई, देश का बचाई। काहे कि यह सरकार जो है पूरी तरह से यह समझ रही है कि यह खतरनाक परिस्थिति बनत जा रही है। एक एम सिर्फ बचाव एक चीज़ है कि वैक्सीन है और नियम कानूनन के अक्षरशः पालन है। मास्क लगाई, सैनिटाइजर के उपयोग करी, सोशल डिस्टेंसिंग के उपयोग करी। अब भैया यह हम अपना पूछब कितना आश्वस्त है नहीं दमोह उपचुनाव को लेकर कि जीत लिया आप अपना? 100% आश्वस्त है। 110 तो नहीं है? नहीं, 110 होता ही नहीं है। मैथ्स के स्टूडेंट आए तो 110 ना कहा। चलिए बढ़िया है। काहे कि यह परिणाम के दिन यह बाइट हम पुंछ से चलाऊ। अब देखा दिलचस्प हुई, काहे कि देखिए मेहनत की जाई तो मेहनत तरंग ले आई, चाहे भाजपा करे चाहे कांग्रेस। अब एक परिणाम जब कहा थे ना, परीक्षा तो सब देते, परिणाम आए के बाद पता चला था कि पास भा के फेल। तब ये देखा बेहद दिलचस्प हुई कि राहुल लोधी के सर में ताज सजत है या फिर अजय टंडन के सर में। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।